मानसून सत्र में भ्रष्टाचार पर बवाल जारी, जैसे कि आपको मालूम है, और लगातार तीसरे दिन भी यानी कि आज विपक्ष का हंगामा जारी रहा और आज भी सदन की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट की चल पाई। बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी रही और इस पर प्रतिक्रिया दे रहे श्रवण कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। तो संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं हंगामे क्यों लेकर के? बिल्कुल निशु, जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया है, जिस वजह से बिहार विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे साथ बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं। ये संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, लंबे समय तक मुख्य सचेतक भी रहे। सदन की कार्यवाही और संसदीय परंपरा के बारे में श्रवण जी को बेहतर जानकारी है। जिस तरह से विपक्ष का हंगामा है, तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ विपक्षी सदस्य अड़े हुए हैं इस्तीफा लेने की मांग को लेकर के, और सदन बार बार स्थगित हो रहा, हंगामे की भेंट चल रहा, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के जो माननीय सदस्य लोग हैं एक मुद्दे पर नहीं हैं, और बिहार विधानसभा का जो कार्य संचालन नियमावली है उसके हिसाब से सदन चलता है, कानून से सदन चलता है। तो इनको कानून पर भरोसा नहीं है, बिहार विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली पर भरोसा नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपने सवाल को मनवाने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए को बेल में कुदा दिया, जब अल्पसूचित प्रश्न का समय मात्र 20 मिनट है और 20 मिनट जब खत्म हो गया तो अल्पसूचित प्रश्न के स्थान पर तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं। अल्पसूचित प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और तारांकित प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, और सभी दल के मान्य सदस्यों का प्रश्न है। अब वो कहते हैं कि हमारा प्रश्न नीचे है तो हमको ले लीजिए, और नहीं लिया गया तो सदन में हंगामा करा रहे हैं, कुर्सी पटकवा रहे हैं, कुर्सी को तोड़वा रहे हैं, कागज फाड़ के फेंक रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो इस तरह से सदन नहीं चलता है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आचरण है, देश में जब लोकसभा चलता है तो वहां से बताया जाता है कि आचरण ठीक नहीं है विरोधी दल का। यहाँ इनका कैसा आचरण है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अपने मेंबरों को, अपने पार्टी के सभी सदस्यों को संयमित रहना चाहिए, उनको ठीक से रहना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, ताकि जो सदन में प्रश्न आए हैं वो उत्तरित हो सके और राज्य की जनता का जो सवाल है उसका हल हो सके और उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप दोहरा मापदंड, यहाँ सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। एक तरफ 7 मंत्रियों का इस्तीफा नीतीश कुमार जी ने ले लिया, और तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले में ऐसी क्या परिस्थिति है कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? वो तो प्रश्न लावे ना भाई, प्रश्न लावे, उनका जवाब हम लोग नहीं देंगे तब ना। लेकिन कभी आज तो उनको बोलने का स्पीकर ने मौका भी दिया, तो कौन सवाल उठा रहे थे? तरह तरह का सवाल उठा रहे थे। एक साथ 20 सवाल का जवाब सरकार नहीं दे सकती है, और वो भी नियम के हिसाब से लाइएगा तब उसका जवाब दिया जाएगा। न नियम के हिसाब से ला रहे हैं, न परिपाटी के हिसाब से सवाल ला रहे हैं। सिर्फ हम भाषण दिया विधानसभा में, नेता विरोधी दल को यह अधिकार है कि हमारा भाषण होना चाहिए, तो भाषण दे रहे हैं। वो समस्या का हल थोड़ी चाहते हैं, वो समस्या का हल नहीं चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो छपास रोग है उनका, उस रोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर भी और भीतर भी। तेजस्वी मामले में क्या सरकार चाहती है कि बहस हो? आप लोग मानते हैं ऐसा कि इस पर बहस? मैं तो कहा कि जो भी मामले विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे उसका एक एक करके जवाब सरकार देने के लिए तैयार है। इसका मतलब विपक्ष ने अभी तक कार्य स्थगन नहीं दिया तेजस्वी जी के मामले? विपक्ष कुछ करने के लिए थोड़ी तैयार हो, तो अखबार वाले और आप लोग टेलीविजन वाला इतना ना उनका चेहरा दिखा रहे हैं को, तो उसी में मशगूल है बिहार की जनता। अब क्या होगा? कब तो कल तक सदन अरे भाई, वो तो अब कल सदन खत्म होगा भाई। 2024 की तैयारी में है हम लोग, और 2024 की तैयारी ऐसी होगी कि इनका नाम निशान नहीं रहेगा। जितना यहाँ हड़भोंग करना है कर ले, बाहर जनता सब देख रही है। अशोक जी, विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम को 4 सीटें डिप्टी सीएम को बचाने की कोशिश कर रही है। इन आरोपों पर क्या कहना है श्रवण कुमार जी को?
देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है निशु कि सदन की एक अपनी परंपरा है, उसका एक तरह से कहिए कि सदन का जो कानून है उसके मुताबिक अगर विपक्षी सदस्य चाहते हैं किसी मामले पर बहस हो तो इस पर बहस होनी चाहिए। विपक्ष ने न कोई कार्य स्थगन लाया है, न कोई प्रश्न ध्यानाकर्षण लाया है तेजस्वी प्रसाद यादव के मामले पर, इसलिए सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि विपक्षी सदस्यों के हंगामे की वजह से सदन जो है सो हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई और आज तो अब भर दिन के लिए स्थगित हो गई। अब तो कल 11 बजे से फिर सदन की कार्यवाही होगी, शुरू होगी, तब देखना होगा कि आखिर होता है क्या। शुक्रिया अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।